हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है, जहां आपको सिखाया जाता है कि मैथ्स को कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड द कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज सबसेट ऑफ ए सेट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यार सेट थ्योरी का ये जो टॉपिक है ना, दैट इज सबसेट ऑफ ए सेट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी की पूरी सेट थ्योरी में। एंड कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं होगा जहां पे अगर मैथ्स आती है तो सेट थ्योरी ना आती है। सेट थ्योरी का यूज सिर्फ सेट थ्योरी में ही नहीं है, आप आगे जाके प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे क्लास 11th में भी और 12th में भी, और किसी भी लेवल ऑफ कंपटीशन पे प्रोबेबिलिटी पूछी ही जाती है। इवन जो बच्चे पीसीएम नहीं लेते हैं, सिर्फ कॉमर्स का फील्ड जो लेते हैं, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स ले रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स ले रहे हैं और उनके भी जो एंट्रेंसेज होते हैं आगे जाके वो कैट का एग्जाम देते हैं, सेट का एग्जाम देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे सेट थ्योरी का यूज है। और उस सेट थ्योरी का जो सबसे मेन रोल प्ले करता है कॉन्सेप्ट, दैट इज सबसेट ऑफ ए सेट। तो चलो समझते हैं कि ऐसा क्या है इस टॉपिक के अंदर, और आप फील करने वाले हैं इस क्लास के बाद कि यार सच्ची में ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आसान चीजें ही पूछी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो बारीकियां हैं वो बस आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, समझते हैं और करते हैं इस सबसेट ऑफ ए सेट यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 को बिल्कुल ही आसान। तो क्या होता है यार सबसेट ऑफ ए सेट? होता क्या है? देखो, सेट को आप एक सिंपल से वे से ऐसे विजुलाइज करो कि यार ये एक सेट है, ये एक सेट है, और इस सेट के अंदर कुछ मैं डॉट्स बना रहा हूं। ये जो डॉट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को लिया, कुछ एलिमेंट्स को लिया और एक सेट बना दिया। सपोज करो मैंने इन 3 एलिमेंट्स को लिया और एक सेट बना दिया। आगे ये जो सेट होगा ना, अगर मैं इस सेट को ए नाम दे देता हूं और इस सेट को मैं बी नाम दे देता हूं बाहर वाले, तो ये जो ए सेट है वो बी सेट का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। सबसेट मतलब सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया एक नया सेट, वो होगा सबसेट ऑफ द पेरेंट सेट। पेरेंट सेट मतलब जो ओरिजिनली हमें गिवन था। क्लियर है ये बात? तो ए सबसेट ऑफ बी की क्या डेफिनेशन हुई और क्या नोटेशन हुई? ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नोटेशन की, कि अगर ए बी का सबसेट होता है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी, इसको हम पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी। अब बात आती है डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन इज वेरी सिंपल। इफ एवरी एलिमेंट, क्या पढ़ा जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every element of set A is also an element of B, अगर A सेट के सारे एलिमेंट B सेट के भी एलिमेंट्स हैं तो हम बोल रहे हैं कि A B का सबसेट है। If every element of A is also an element of B, is also an element of B, then we say A is subset of B। बिल्कुल सिंपल, या और भी सिंपल कर सकते थे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, इज इन बी, इज इन बी मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ बी, राइट? तो भी हम बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे कवर होती है, जो कि सबसेट की डेफिनेशन। नोटेशन भी हमें क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि ये जो एलिमेंट होता है, अगर मैं इस एलिमेंट को सपोज करो A1 नाम दे देता हूं, इसको मैं A2 नाम दे देता हूं, इसको मैं A3 नाम दे देता हूं। जब एलिमेंट सेट में होता है तो वहां पे लिखा जाता है बिलोंग्स टू। जैसे A1 है तो इस A1 को मैं बोलूंगा कि A1 इज एलिमेंट ऑफ A, तो A1 बिलोंग्स टू A। दिस साइन इज हेयर बिलोंग्स टू, इस साइन को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? बिलोंग्स टू।
और एक साइन होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। सपोज करो इस ए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं एक्स नहीं है जिसके अंदर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हियर इज बिलोंग्स टू। ए जो सेट है वो बी का क्या है, सबसेट, तो वहां पे लिखा जाएगा ये वाला नोटेशन। जब बिलोंग्स टू आएगा यानी कि एलिमेंट की जब बात होगी तो वहां पे आएगा बिलोंग्स टू। A1 क्या है, एलिमेंट है, ध्यान देना। और यहाँ पे ए क्या है, सबसेट। सबसेट के लिए ये वाली नोटेशन है, बिलोंग्स टू के लिए ये वाली नोटेशन। ये बात क्लियर हो गई हमें। अच्छा जी, तो सबसेट का ये तो समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3 4, बी एक सेट लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6। तब जल्दी से देख के बताओ कि यार ए जो है बी का सबसेट है या नहीं, ए बी का सबसेट है या नहीं है। तो सर डेफिनेटली है। क्यों है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। या ये बोल लो कि बी के ही जो एलिमेंट्स है उन्हीं में से मैंने कुछ एलिमेंट्स, और वो कुछ एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 है, उन एलिमेंट्स को उठा के एक सेट बना दिया और उस सेट को मैंने बोला ए सेट है। तो डेफिनेटली ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एंड इन दैट केस जब ए बी का सबसेट होता है तो बी क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा सुपर सेट। क्या बोलेंगे हम बी को, बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ, बी को हम बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। जब ए बी का सबसेट होता है तो बी कहलाता है सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है बात। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो सबसेट वाली बात है ना, इस सबसेट से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट बातें, आ जाओ जी। तो इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू सबसेट। पहली इंपॉर्टेंट एक बात बताओ, सपोज करो मैंने ये बोला है आपको कि यार एक सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। हमने कहा बी एक सेट है 1 2 3 4 अगेन। अब आप बोलोगे सर ये जो बी सेट है वो तो ए ही सेट है। हाँ भाई बिल्कुल है। मैं ये कह देता हूं कि मैंने एक बी सेट बनाया था जो कि ए सेट के इक्वल आ गया, तो लेट मी टेक इट ए। मतलब ए और बी दो सेट्स हैं जहां पे बी की वैल्यू ए के इक्वल है, ऐसे बोल देते हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, क्या ए सेट के सारे एलिमेंट बी में है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर बी में तो है। और बी एक्चुअल में कौन है, ए ही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए सेट के सारे एलिमेंट ए में ही हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट में होते हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं, तो व्हाट वी से, हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। बट बी एक्चुअल में कौन है, ए है। तो मतलब क्या बोलेंगे फाइनली, ए इज सबसेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे हम फाइनली, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। ये बात हमें क्लियर हुई। मींस तो पहली स्टेटमेंट क्या बनती है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या ये बात हमें क्लियर हो गई है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बात इन सबसेट ऑफ ए सेट। सेकेंड बात पे आते हैं। सेकेंड फाई जो होता है, फाई मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ये पूरा का पूरा इसी का ही एक पार्ट है? हाँ सर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से मैंने कुछ भी एलिमेंट नहीं भी उठाए और एक सेट बना दिया, तो वो भी तो इसका सबसेट ही होगा ना। होगा या नहीं होगा, सोचो सोचो एक बारी। यस सर, क्योंकि इसके के सारे एलिमेंट जो कि है नहीं, है ना, वो इसके अंदर तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं कि सर इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर वो माना जाएगा क्योंकि इसके अंदर तो बहुत कुछ है इनफैक्ट,
है ना। मतलब इसमें से अगर मैं 1 मिनट के लिए सारे एलिमेंट्स को निकाल भी दूं तो ये वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि फाई जो है यानी कि जो एम्प्टी सेट है वो ए सेट का क्या है, सबसेट है। और ए सेट में क्या ले सकता था, कोई भी सेट ले सकता था सर। दैट मीन्स व्हाट इज स्टेटमेंट इज हियर, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब दुनिया का ना आप कोई भी सेट ले लो उसका एक सबसेट तो पक्के से है, कौन, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट इज ए एम्प्टी सेट is a subset of every set. Empty set is a subset of every set. और ये जो सेट थ्योरी है ना यार, ये एक ऐसा चैप्टर है एक्चुअल में कि 9th क्या मैं बोल रहा हूँ कि 7th का बच्चा भी अगर इस चैप्टर को यहाँ से पढ़ेगा ना पक्के से समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा उसको। ईच एंड एवरीथिंग he or she can get clear from this particular video or this particular lecture. चलो आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या बन सकता है, नंबर 3 इज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। नंबर ऑफ, हमें क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए containing m number of elements, m number of elements। मतलब एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 अप टू m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो बताना है कि उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे। तो इस फॉर्मूले को जानने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अगर किसी सेट में 1 2 4 5 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि वो क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट। उससे हमें थोड़ा और बेटर वाली अंडरस्टैंडिंग होने वाली है नंबर ऑफ सबसेट्स को लेके। तो मैं यहाँ पे एक सेट लेता हूं ए जिसके अंदर मैंने लिए 3 एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3। अब बनाते हैं इसके सबसेट्स। क्या बनाते हैं इसके सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट के सारे सबसेट्स बनाते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहला सबसेट तो बनेगा फाई। क्यों, क्योंकि फाई इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया का कोई भी सेट है ना तो उसका एक सबसेट फाई तो पक्के से है। और सबसे पहले हम जब भी सबसेट्स बनाएंगे तो फाई को सबसे पहले लिखा। फाई को लिखने का मतलब है हमने एक ऐसा सबसेट बनाया है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने लिए। अब बनाएंगे हम ऐसा सेट जो कि ए का सबसेट होगा बट कंटेनिंग 1 एलिमेंट। तो अब देखो, ध्यान दो इस बात पे। अगर मैं ये एक सेट बनाता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स, जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद हैं? हाँ जी सर, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1, वो इसमें है। तो इसका मतलब ये वाला सेट इस वाले सेट का क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो सिमिलरली अब बात चमक गई हमें कि सर ऐसे तो फिर सिंगल 2 भी होगा, ऐसे तो सिंगल वाला 3 भी होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे तो सर एक सेट और बना दे हम 1 और 2, तो वो भी तो होगा। हाँ जी होगा, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में आ रहे हैं। अच्छा, सिमिलरली सर फिर तो 1 3 बना देते हैं। अच्छा, 2 3 भी बना देते हैं। ओके 1 2 3 भी बना देते हैं सर, तीनों एलिमेंट्स को लेके। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ने 2 1 नहीं बनाया, सर ने 3 1 नहीं बनाया, 2 3 बनाया, 3 2 नहीं बनाया। 2 3 बनाया बट 3 2 नहीं बनाया। अरे भाई सुनो मेरी बात, सेट्स के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। मींस अगर मैं 1 2 लिख रहा हूं और 2 1 लिख रहा हूं सेट के अंदर, तो ये दोनों सेम बात है भाई, ये दोनों सेम बात है। मतलब सेट के अंदर ए बी लिखो या बी ए लिखो, दैट डजंट मैटर। तो इसलिए हम ऐसे वाले दो सेट्स को 2 नहीं लिखेंगे, एक्चुअल में एक ही है। तो इसलिए इसको 2 बार लिखने की कोई भी टेंशन नहीं लेनी भाई। ये एक बार लिख दिया, काम खत्म हो गया मेरा, राइट। चलो अब आ जाते हैं कि भैया हमने सारे के सारे सबसेट्स लिख दिए हैं, इसके अलावा कोई और सबसेट नहीं नजर आएगा। तो जल्दी से, अब काउंटिंग तो हमें आती है सर, हम काउंट करके आपको बता सकते हैं। तो जल्दी से बता दो कितने सबसेट्स बने यहाँ पे, 8 बने सर।
4 पहली लाइन में है, 3 दूसरी लाइन में और 1 लास्ट में है। 8 नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ जी सर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए 2 की पावर 3। अच्छा, ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? जल्दी से देखो सर, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट्स आए हैं 2 की पावर 3। चलिए एक और देखते हैं। ए सेट में इस बारी मैंने 2 एलिमेंट्स लेता हूं, ए एंड बी। अब बनाते हैं इसके सबसेट्स। तो इसके सबसेट्स बनाते हैं, चलिए। तो इसके सबसेट्स में पहला सबसेट 5, फिर सिंगल ए और सिंगल बी, देन फिर कंप्लीट ए कॉमा बी। तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बन के निकल के आए हैं वो आए हैं सर 2 की पावर 2। 4 है ना, दैट इज 2 की पावर 2। ध्यान देना, ए सेट में जब 3 एलिमेंट थे तो हमारे पास आया 2 की पावर में 3। जब ए सेट में 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए आया 2 की पावर में 2। अभी ए सेट में 4 एलिमेंट्स लेके देखते हैं। अभी ए सेट में 4 एलिमेंट्स लेके देखते हैं। तो चलो एक बारी दिखाते हैं इसको भी कि ए सेट में अगर 4 एलिमेंट हो जाएं तो फिर क्या होगा। लेट्स टेक 4 एलिमेंट्स का सेट, ठीक है। तो ए सेट ले लिया मैंने, उसमें ले लिए मैंने 1 2 3 एंड 4। कुछ बच्चों को अब माइंड में चमक गया होगा कि यार जब ए सेट में 3 थे तो 2 की पावर 3 आया, ए सेट में जब 2 थे तो 2 की पावर 2 आ जाए, जब ए सेट में 4 हैं तो 2 की पावर 4 आएगा। क्या? नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। चलो देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। पहला तो 5, फिर सिंगल सिंगल बना दो सर। तो सिंगल सिंगल में 4 बनेंगे, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे हम लोग सर, डबल कर देते हैं, यानी कि 1 का 2 के साथ पेयर बनाओ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ बना देते हैं जी। फिर अभी 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, तो 6 पेयर यहाँ पे नजर आ गए मुझे। फिर 1 2 3, 3 3 के ले लो सर, 1 2 3, फिर 1 2 4, फिर 1 3 4 ले लिया मैंने सर। ओके, बढ़िया किया आप लोगों ने यार। फिर 2 3 4 ले लिया, फिर 4 ये बन गए टोटल। अच्छा, एक 1 2 3 4 पूरा का पूरा चारों के चारों एलिमेंट्स को लेके बना दिया। अब आप काउंटिंग करके देख लो यार। काउंटिंग करोगे तो ये हो गए मेरे पास 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 2 16, यानी कि 16 नंबर ऑफ सबसेट्स बने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए यहाँ पे जो मुझे नजर आया है वो ये है कि भैया 2 की पावर 4। अब ये जो 4 है वो क्या है? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे जो 2 था ये ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, और यहाँ जो 3 था वो भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ही था। ए सेट में यहाँ पे 3 एलिमेंट से आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं और ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एम है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? 2 की पावर में एम होना चाहिए। So this is here number of subsets of a set containing m elements. अब एक बात और आती है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? क्या जी? प्रॉपर सबसेट। देखो, जो ए सेट के सबसेट्स बने हैं ना भाई, ये सारे के सारे सबसेट्स तो हैं ही हैं, ऑब्वियसली हैं। इन सबसेट्स में एक सबसेट ऐसा है जिसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते। कौन सा सर? इक्वल वाला। जो ये इक्वल वाला सेट है ना, ये वाला जो कि ए सेट के इक्वल है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है उस ए सेट से कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी छोटा। छोटा मतलब कि ए सेट में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो सबसेट है, इस सबसेट से ए सेट में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। ये वाला सबसेट है, इस सबसेट से ए सेट में 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, और इस वाले सबसेट से तो 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट। बट इस वाले सबसेट से, क्योंकि ये एक सबसेट है ना, इस वाले सबसेट से ए सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ ए बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ इक्वल वाला सबसेट हटा दो। तो अब ये जो बचे हुए हैं वो कितने बचे हुए हैं? 7 सर। 7 प्रॉपर सबसेट्स हैं इसके। अच्छा, इसमें भी इक्वल वाला हटाएंगे सर, तो ये प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो प्रॉपर सबसेट्स हैं। ऐसे ही इसमें भी हटाएंगे सर, इसमें भी हटाएंगे। कौन से वाला? इक्वल वाला, यानी कि लास्ट वाला। तो ये सब बचे हुए जो हैं वो क्या है? प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब तो समझ में आ ही गया है
कि ऐसा सबसेट जो कि गिवन सेट के इक्वल ना हो। सबसेट हो बट इक्वल ना हो। जब हम सिंपल सबसेट बोलते हैं, सिंपल सबसेट कि भैया सबसेट ऑफ सेट ए, तो सबसेट का मतलब होता है कि भैया ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो ए सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो बी है वो ए सेट के इक्वल भी हो सकता है, राइट। तो ए सेट के सभी सबसेट्स की बात ये होगी। अब बात करते हैं हम प्रॉपर सबसेट की। तो जो ए है वो बी का सबसेट तो है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट तो है, बट प्रॉपर होने के लिए वो जो ए है वो बी के इक्वल ना हो। वो जो ए है वो बी के इक्वल ना हो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी में तो हो, मतलब ए बी का सबसेट तो है, बट वो इक्वल ना हो। तो इक्वल ना हो तो हमने क्या किया, इक्वल लगाया और उसको वहां पे कट कर दिया। जो बिल्कुल तरीके वाली जो नोटेशन है वो तो ये है, बट बुक्स में क्या किया गया है, कुछ बुक्स में थोड़ा बेटर तरीके से लिखा हुआ है ए सबसेट है बी का और वो इक्वल नहीं है, या तो कुछ ऐसे कर दिया है। बट कुछ और भी बुक्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि ए जब बी का प्रॉपर सबसेट होता है तो सिंपली ऐसे लिखो, सिंपली ऐसे लिखो। देखो ए सबसेट तो है बी का यहाँ पे, बट वो ये बताना चाह रहा है कि भैया ए में जितने एलिमेंट है ना उससे कुछ ना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एलिमेंट बी में होंगे। मतलब बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट जो कि बी में है बट ए में नहीं है ना। मतलब इन सिंपल से शब्दों में ये कहा जाए कि ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बट बी सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं या होंगे, जैसे मर्जी बोलो। और कुछ एक्स्ट्रा का मतलब होता है कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होगा। अब बात आती है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। सर जो टोटल सबसेट्स है ना उसमें से बस एक ही तो कम होगा। कौन से वाला? इक्वल वाला। बस वही सबसेट ऐसा है जो कि प्रॉपर नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला बना? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला बन गया बता दो जरा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, सर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला तो बहुत आसान सा लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें बताओ? 2 की पावर में m टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स और उसमें से क्या माइनस कर दो, अलग से एक 1। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक सेट है A जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और बताना है आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? सर बहुत ही सिंपल है, ये तो 2 की पावर 5 तो टोटल सबसेट्स बनेंगे, उसमें से एक हटा दो इक्वल वाला, तो बचे कितने? 31 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, राइट। चलिए अब हम एक और डेफिनेशन पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट ए। तो उसको भी मैं पीछे वाले पेज पे जाके समझा देता हूं। चलो आ जाओ। पावर सेट का क्या मतलब? देखो भाई ये हमारे पास आ जाओ। ए सेट है, हाँ जी सर है। ए सेट के सभी सबसेट्स लिख लिए मैंने। अब इस 7 को हटा देता हूं पहले यहां से मैं। वेट ए मिनट, इस 7 को यहां से हटा, ठीक है। और ये जो मैंने कट किया था इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। कैसे हटा देते हैं सुनो, ये हटा दिया, लो जी। अब आ जाओ जी, तो ए सेट के सभी सबसेट्स लिखे और उन सभी सबसेट्स का एक बड़ा सेट बनाया, बिग वन। ये वाला, ये जो येलो वाला देख रहे हो, येलो वाला, ये वाला, ये क्या है? सेट है। कर्ली ब्रैकेट्स सेट की नोटेशन है और उसके अंदर जो भी कुछ भर दिया ना आपने वो सेट के एलिमेंट है। और ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ना वो क्या है यहाँ पे? ए सेट के क्या है? सबसेट्स। तो किसी एक सेट ए के सभी सबसेट्स को उठाया
और उनको एक सेट में रखा, वो जो सेट होगा वो कहलाएगा ए का पावर सेट। तो ये कहलाएगा हमारा पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या हुई, सोचो सोचो सोचो, क्या हुई उसकी डेफिनेशन? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। क्या बनाया हमने ये? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। एक गिवन सेट के सभी सबसेट्स का सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय किससे डिनोट किया हमने इसको? P फॉर पावर ऑफ ए, P ऑफ ए। तो दिस इज द डेफिनेशन। अब एक बात बताओ सोच के मुझे, जो ए का सबसेट है, ये है सर सबसेट, ये है सर ए का सबसेट, है ना, ये है ए का सबसेट, ये सब ए के सबसेट ही तो लिखे हुए हैं, ये वाला ए का सबसेट है। ये जो ए के सबसेट्स हैं वो पावर सेट ऑफ ए के क्या बन गए हैं सर? वो पावर सेट ऑफ ए के बन गए एलिमेंट्स। क्या बन गए? वो एलिमेंट्स बन गए यार, क्योंकि इन सभी को रख के एक जो सेट बनाया गया है दैट इज पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट कौन हुआ? ए का जो सबसेट है वही तो पावर सेट ऑफ ए का क्या हो गया है? एलिमेंट हो गया है सर। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं अगर हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल, देखो फिर से बताता हूं, पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट, पावर सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट ए सेट का क्या है? ए सेट का सबसेट है। और ए सेट का जो सबसेट है वो पावर सेट ऑफ ए का क्या है? एलिमेंट है। ध्यान दो, ए सेट का हर सबसेट, ए सेट का एवरी सबसेट ही तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट बन रहा है। और पावर सेट ऑफ ए में अगर कोई एलिमेंट दिख रहा है तुम्हें, तो वो ए का क्या है? ए का सबसेट ही है सर, क्योंकि ए के सभी सबसेट्स को एक जगह रखा और उसका सेट बनाया तो पावर सेट ऑफ ए बना। तो पावर सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? जितने ए के सबसेट्स होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। और ए के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं सोचो सर? वो तो अभी भी पढ़ा था हमने, 2 की पावर m। ओके, 2 की पावर m। और m क्या है यहाँ पे? m क्या है यहाँ पे बताओ सर? वो m तो a के ही एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। बात समझे? ठीक है जी। तो अगर मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊं कि यार ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन फिर छोड़ के जाता हूं। ठीक है, ए सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो उसका जो पावर सेट बनेगा, उस एक है जो पावर सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सर? 2 की पावर 3। कितने होंगे? 2 की पावर 3। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर m। जितने ए के सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 3, तो वो सारे सबसेट्स पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अगर ए सेट 5 है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ 5, देखो पावर सेट ऑफ 5 में एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसका जो पावर सेट बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सर? 2 की पावर 0, यानी कि 1, यानी कि 1। यार पावर सेट ऑफ 5 ना, 5 के सभी सबसेट्स, तो 5 के सभी सबसेट्स में एक ही सबसेट आएगा 5 इटसेल्फ, और उनका एक सेट बना दो तो ये बनेगा पावर सेट ऑफ 5। तो पावर सेट ऑफ 5 के अंदर एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का नाम कौन है? वो 5 ही एक एलिमेंट है पावर सेट ऑफ 5 के अंदर।
जैसे पावर सेट ऑफ 5 के अंदर एक एलिमेंट है दैट इज 5 ओनली, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं कि ए सेट अगेन 5 है, एम्प्टी सेट है, तो आपको क्या बताना है कमेंट्स में लिख के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। मतलब ए को आप हटा सकते हो सिंपली, वहां पे ए लिख दो या फिर सिंपली 5 लिख लो, मतलब इसको ही 5 लिख लो, ठीक है। तो 5 जो सेट है उसका पावर सेट बना, जो आया उसका पावर सेट बनाया, फिर जो आया उसका पावर सेट बनाया। इस तरह से हमने कितनी बार, 4 बारी पावर सेट बनाए हैं। तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये आपको कमेंट करके बताना है, और ये भी साथ में बताना है कि भाई सबसेट वाला जो टॉपिक है ना, वो आपको कितना क्लियर हुआ, है ना। आप अगर सबसेट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको विजुलाइज कर पा रहे हो कि क्या चीज़ है सबसेट, कितना आपको क्लियरिटी आई है इस पर्टिकुलर लेक्चर से। चलिए तो मिलते हैं फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स आसान है, कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।